अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन फूड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड रोल की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बेहद आसान तरीके से। ये ब्रेड रोल ऐसे रोल हैं जिसे देखते ही मुँह में पानी आ जाए और खाने वाले का हाथ ना रुके। यकीन मानिए, अगर आपने इन ब्रेड रोल को एक बार अपने घर पर बना लिया तो आप बाहर की मिठाइयों को बिल्कुल भूल जाएंगे। घर के ही सामान से बनी हुई ब्रेड रोल की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है ये। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंक्रेज़ है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं इस रेसिपी को बनाने की। यहाँ मैंने सबसे पहले 1.5 लीटर दूध लिया है। दूध है ये पहले से ही उबला हुआ फुल फैट दूध है ये। धीमी आंच पर इसको हमने 2 घंटे पकाना है और पकाते पकाते इसको हमने 700 से 800 ग्राम छोड़ देना है। आधे धीमी आंच पर दूध को हमने आधा पका लेना है। चलिए इसको हम यहाँ पर पकने देते हैं। और यहाँ मैंने दूध को अच्छी तरह से पका लिया है। ये देखिए 700 से 800 ग्राम दूध छोड़ा है मैंने। 2 घंटे दूध को मैंने पकाया है धीमी आंच पर। और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। कोकोनट को मैंने क्रश कर लिया था और पिस्ते को मैंने कट के कर लिया है और बादाम को भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग 200 ग्राम शुगर ली है और ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है 200 ग्राम का। और ये मैंने कुछ ब्रेड पीसेस लिए हैं। आइए शुरुआत करते हैं अब इन्हें बनाने की। चलिए वापस मैंने अब कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, लेकिन मैंने गैस अभी चालू नहीं किया है। इसके अंदर सबसे पहले हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। पूरा 200 ग्राम का पैकेट में पूरा डाल दूँगी इसके अंदर और स्पून की मदद से इसके हम लम्स ख़त्म करेंगे। बिल्कुल इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए। इस तरीके से चलाते हुए सारे लम्स इसके अंदर घुल जाने चाहिए। उसके बाद ही हम गैस को चालू करेंगे। अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है। ये देखिए इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं हैं। अच्छी तरीके से हमने दूध में मिल्क पाउडर को मिला लिया है और अब इसके अंदर हम लिक्विड फूड कलर डाल रहे हैं। 2 से 3 बूंद हमने लिक्विड फूड कलर डाल दिया है और इसके अंदर हम डाल रहे हैं वेनिला एसेंस 2 से 3 बूंद और अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करेंगे। अब यहाँ मैं गैस को ऑन कर दूँगी। धीमी आंच पर इसको मैं यहाँ पर पकने दूँगी जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। एक उबाल लाएंगे इसके अंदर हम। यहाँ इसके अंदर उबाल आ चुका है। अब जैसे ही इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा तो ये बैटर हम आधा कर देंगे, आधा बाहर निकाल लेंगे और आधा हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। इस तरीके से हमने एक बाउल में आधा बैटर निकाल लेना है और जो कढ़ाई के अंदर बैटर रह जाएगा इसका हम खोया बनाएंगे। धीमी आंच पर इसका हम खोया बना लेंगे। और ये जो मैंने बाउल में बैटर निकाला है इसको हम साइड में रख देंगे। और ये जो कढ़ाई में आप बैटर देख रहे हैं इसका हम खोया बनाएंगे। धीमी आंच पर इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 1 घंटा। धीमी आंच पर जब आप इसको 1 घंटा कुक करेंगे तो ये खोया बन चुका होगा। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है और ये धीमी आंच पर हमारा खोया बनकर तैयार हो चुका है। इसके अंदर अब हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जो हमने लिए हैं। कुछ बादाम, कुछ पिस्ता और थोड़े से मैं कोकोनट, क्रश किया हुआ कोकोनट ऐड कर दूंगी और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से खोया आपका जब तक तैयार नहीं होता, जब तक आपका खोया कढ़ाई को ना छोड़ दे। यहाँ खोए ने कढ़ाई को छोड़ दिया है। यहाँ परफेक्टली हमारा खोया बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को कर दूँगी बंद और इसको मैं यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम ब्रेड के अंदर भरेंगे। यहाँ खोए को मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। यहाँ मैंने कुछ ब्रेड पीसेस लिए हैं। साइडें मैंने कट कर ली थी पहले से ही। आइए इसको हम बेलना स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। ये सामने आप जो बाउल देख रहे हैं ये बैटर मेरा कम पड़ गया था क्योंकि मैंने ब्रेड रोल काफ़ी सारे बना लिए थे तो इसलिए मेरा बैटर कम पड़ गया था। ये बैटर 6 से 7 ब्रेड के लिए था, इसलिए मैंने कस्टर्ड बैटर अलग से बनाया।
400 ग्राम मैंने दूध लिया, 1 चम्मच कस्टर्ड बैटर और 2 से 3 बूंद मैंने लिक्विड फूड कलर डाला और मैंने उसको पका लिया। जिस तरीके से मैंने मिल्क पाउडर पकाया है ऐसे ही मैंने कस्टर्ड बैटर को पकाया था। आप चाहें तो लिक्विड फूड कलर को स्किप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से सारी ब्रेड को तैयार कर लेना है। हल्के हाथों से बेलते हुए मैंने सारी ब्रेड्स को तैयार कर लिया है। ये देखिए हल्के हाथों से मैंने सब ब्रेडों को बेला है। यहाँ हमारी ब्रेडें अब तैयार हो चुकी हैं। चलिए अब हम एक पीस लेंगे और उसके अंदर हम ये खोए का बैटर डाल देंगे, जो हमने खोए का बैटर तैयार किया हुआ है। इस तरीके से इसको हमने बैटर को डाल देना है। चलिए अब इसको हम यहाँ पर रोल करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी ले लेंगे और उसके अंदर हम हल्के हाथों से बैटर रखेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से रोल करेंगे। बाकी सब पीसेस भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इन ब्रेड रोल को आपको किसी भी चीज़ से चिपकाना नहीं है, बस आप बीच में इसके अंदर स्टफिंग भर दें और इस तरीके से रोल करके रखते जाएं। मैं सभी ब्रेड को इस तरीके से तैयार कर लूँगी जिस तरीके से मैंने आपको ये 4 पीसेस दिखाए हैं। बाकी सब पीसेस में इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों देखिए जिस तरीके से मैंने ये 4 ब्रेड रोल तैयार किए हैं, इसी तरीके से मैं बाकी सब ब्रेड रोल भी तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे ब्रेड रोल बनाए हैं। यही वजह थी कि मेरा बनाया हुआ बैटर कम पड़ गया था। तो जो मैंने बैटर बना के तैयार किया हुआ है ये सिर्फ 6 से 7 पीसेस के लिए काफ़ी है। इसीलिए मैंने 400 ग्राम दूध का बैटर बनाया था। जिस तरीके से मैंने मिल्क बैटर बनाया है ऐसे ही मैंने कस्टर्ड बैटर बना के तैयार किया था शुगर डाल के। उसके अंदर मैंने लिक्विड फूड कलर डाला है। आप चाहें तो लिक्विड फूड कलर को स्किप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये कस्टर्ड बैटर बना के तैयार किया है। आप चाहें तो कस्टर्ड बैटर में लिक्विड फूड की जगह आप केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप चाहे तो इसे नेचुरल तरीके से भी बनाया जा सकता है। ना आप इसके अंदर केसर डालें और ना ही आप इसके अंदर लिक्विड फूड कलर डालें। आप इसको नेचुरल तरीके से भी बना सकते हैं। तो बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे ब्रेड रोल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अभी ट्राई कीजिए, बनाइए और खिलाइए सबको। बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी को मैंने बनाया है। बेहद आसान तरीके से ब्रेड रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। घर के ही सामान से झटपट बन जाने वाली इजी रेसिपी है ये। चलिए अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं। जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आप खाना पसंद करते हैं। बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे ब्रेड रोल। बेहद आसान तरीके से ब्रेड रोल मैंने बनाए हैं आपके लिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऊपर जो आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा इसे भी क्लिक कीजिए और अपनी मनपसंद की रेसिपी को चुनिए। मेरे चैनल पर आपको कई तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी, जैसे चिकन रेसिपीज़, बर्गर रेसिपीज़, पिज़्ज़ा रेसिपीज़। आपको जो पसंद हो अब वो रेसिपीज़ देखकर बना सकते हैं। अभी बनाइए, आज ही बनाइए। एक बार जब आप इस रेसिपी को बना लोगे तो आप इसके दीवाने हो जाओगे और आप बाहर की मिठाइयों को भूल जाएंगे। इतना टेस्टी ब्रेड रोल बनकर तैयार होता है ये। अगर आप ब्रेड रोल को एक बार बना लोगे तो आप इस ब्रेड रोल को बार बार ही बनाओगे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंक्रेज़ है। अभी तक आपने इस तरह की मिठाई नहीं खाई होगी। अगर नहीं बनाया है ब्रेड रोल तो आज ही बनाइए, अभी बनाइए। चलिए मैं आपको इसको नज़दीक से भी दिखाना चाहूँगी और मैं आपको इसकी बाइट भी चेक कराना चाहूँगी। चलिए मैं अब आपको इसकी बाइट भी चेक कराना चाहूँगी। देखिए कितना यम्मी टेस्टी ब्रेड रोल है ये। एक बार आप इसको बनाइएगा ज़रूर, बिल्कुल घरेलू सामान से ही बनकर तैयार हो जाता है। चलिए इसी के साथ अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्क्रीन पर आने वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें।